सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और जो आज का हमारा टॉपिक है युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बकरी पालन के प्रति, ये थोड़ा सा बताइए। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। और मैं प्रकाश खींचड़, गोकुलपुरा मेरा गांव है। सीकर ज़िले से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान स्टेट लगता है। बकरी पालन का सर वैसे तो कोई इतना ये काम डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है कईयों को। बाकी अगर इसको अपने रुचि के साथ या इसमें इंटरेस्ट लेके और थोड़ा सा मॉनिटरिंग के साथ काम करना चाहें तो इसमें इतनी कोई समस्या है नहीं। आज हम जैसे इस काम में 7-8 साल से लगे हुए हैं। शुरू में कई दिक्कतें आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो नए थे, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, अभी भी हैं वो, उनकी देख रेख में चले। उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया, हर समय साथ भी दिया। तो आज एक आदमी तो इतनों के साथ नहीं हो सकता, लेकिन जो नए फार्म हो रहे हैं या कोई नया काम करना चाहता है तो हम ये चाहते हैं कि वो किसी एक्सपीरियंस होल्डर आदमी से मिले, उससे विचार विमर्श करे। और जो कोई बातें हैं, कोई वैक्सीन से संबंधित है या कोई ब्रीड का चुनाव है या उनका देख रेख है, खान पान है, रख रखाव है, ये सब चीज़ें उनको जानकारी लेते रहना चाहिए जी। तो सर से सबसे पहला तो मेरा सवाल यही आता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं जी, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और जब हम इसे व्यवसाय के स्तर पर कर रहे हैं तो और भी हमें कुशलता होनी चाहिए। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से कितनी जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि अलग अलग लेवल पर जब हम जाते हैं किसी भी व्यवसाय के, चाहे वो बकरी पालन ही क्यों ना हो, तो चुनौतियाँ अलग अलग देखने मिलती हैं। देखो सर, अपन से काम कोई सा भी करें, किसी भी फील्ड का करें, चुनौतियाँ तो जाहिर सी बात आएंगी ही, हर समय आएंगी और अलग अलग आएंगी, ये भी है। अपन इस टाइम अपना टॉपिक है बकरी पालन का, तो अपन पर्टिकुलर उसी चीज़ पे बात करें। तो इसमें यह है कि समस्या आज बकरी जो आदमी पालेगा, या तो वो घर पे 2-5 बकरियां जो अपनी लोकल ब्रीड है वो पालता होगा, या चलो वो युवा कोई वर्ग का लड़का है या कोई नया जो फार्म करना चाह रहा है, बशर्ते उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा लेकिन उसके मम्मी पापा है या घर में और बड़े सदस्य हैं, उनको उसके बारे में अवश्य नॉलेज होगा। उसमें कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। वो ही खान पान है बकरियों का, वो ही उनका जो मतलब बच्चे देने का टाइम है, उतनी संख्या में बच्चे देती है। कोई ये भी नहीं है कि वो ज़्यादा देती है या ये ज़्यादा देती है। फ़र्क जो है मोटा वो ये है कि ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा किस में है, उतने ही समय में, उतनी ही मेहनत में। वो सर जाहिर सी बात है कि जो अच्छी ब्रीड होगी, टॉप ब्रीड होगी, उसमें ज़्यादा होगा जी। तो सर जैसे जब आपने शुरुआत करी थी तब कौन कौन सी परेशानियां आपको देखने मिली थी? परेशानी सर, उसमें सबसे मोटी परेशानी हमारी भी आई थी कि एक तो जो बकरियां मैंने शुरू में ली थी, कुछ बकरे लिए थे, कुछ बकरियां तो वो दलाल लोगों के संपर्क में आ गया था मैं भी। तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी इतना अनुभव नहीं था। हर किसी की जल्दी रहती है। जैसे आज मतलब जो लड़के आते हैं, कई नया फार्म खोलना चाहते हैं, उनके ये होता है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाऊँ। तो जाहिर सी बात है मेरी भी ये थिंकिंग थी, तो हमें भी इसी लाइन चल पड़ा। अब हुआ क्या सर, इतना मतलब ज़्यादा नॉलेज भी मेरे को नहीं था, और जो थोड़ा बहुत था वो मेरा काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ से मेरे साथ ऐसी सीटिंग हुई, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई और ब्रीड मेरे साथ अच्छी नहीं आई। तो जो उनको बॉडी वेट होना चाहिए था, जो सिस्टम होना चाहिए था एक्चुअली में, वो नहीं हो पाया। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे इसके बारे में मैंने एक्सपीरियंस लोगों से राय विचार विमर्श किया, डॉक्टर्स लोगों से बात करी, 2-5 जगह जो सफल लोग थे उनका विजिट किया, उनसे कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करी। फिर उसके बाद मैंने वो बकरे पालना तो छोड़ा खरीद के, और बकरी पालन से काम स्टार्ट किया। फिर जब बकरियां खरीदी तो उनसे मतलब धीरे धीरे, शुरू में तो देखो जाहिर सी बात है सर, खरीदनी पड़ती है। एक बार बकरियां खरीद ली, अच्छा सा ब्रीडर खरीद लिया। उसके बाद मैं को 7-8 साल हो गए, ना तो बाहर से बकरियां खरीदनी पड़ रही है, ना ही कोई बकरा खरीदना पड़ रहा है। साल के साल जैसे जितनी अब संख्या में अपने फार्म में नया बैच तैयार हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग अपने जैसे छोटी फीमेल तैयार होती है तो बड़ी फीमेल बेच देते हैं। कोई ब्रीडर बिक जाते हैं बहुत से। लास्ट में जो माल रह जाता है 2-5% तो वो ईद पर कुर्बानी के लिए बिक जाता है। अब बात आती है परेशानी की, तो छोटी मोटी परेशानी तो देखो सर शुरू में आएगी ही नए आदमी के लिए। जैसे जैसे अपन काम करते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। कुछ अपने को एक्सपीरियंस होगा, कुछ अपने को सीखने को मिलेगा, किसी से सीखेंगे। ज़्यादा इसमें कोई समस्या नहीं है। जो आई थी शुरू में वो एक तो वैक्सीन या बीमारी से संबंधित आई थी छोटी मोटी, तो उसको फिर हमने एक बार गलती हो गई, कोई नहीं, आगे उसका ध्यान रखा, बार बार वो गलती नहीं होने दी।
दूसरा इनका जो ब्रीड का चुनाव था उसमें भी हमने थोड़ी सी सावधानी बरती कि अच्छी जो बकरियां हैं वो फार्म में रखें, वो पालें, वो ज़्यादा मुनाफा देगी उसी काम में उतने ही टाइम में। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा इसको बड़े लेवल पे शुरू में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोटे स्तर पे ही स्टार्ट करो। छोटे स्तर पे स्टार्ट करके धीरे धीरे आप इसको बढ़ाओ। साल 1.5 साल ज़्यादा लग जाएगा, उसमें कुछ नहीं होना, लेकिन वो काम आपके समझ में भी आएगा। आपके घर पे बकरियों के जो बच्चे होंगे वो आपकी देख रेख में होंगे, आप उनको जैसा चाहो वैसा डाल सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये आप पे रहेगा। बाकी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर सर इतनी परेशानी होती तो आज 7-8 साल से जैसे हम कर रहे हैं तो या तो ये अब तक बंद हो चुका होता या फिर हम इसको बंद कर देते। तो जाहिर सी बात है कि देखो 2 रुपये की आमदनी भी हो जाती है और साथ में सुबह से हम काम की मॉनिटरिंग कर लेते हैं। बाकी यही है कि घर का घर पे है, बाहर कहीं ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है, तो ठीक है बस कुल मिला के। हमारे साथ सुभाष जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, बहुत सारे सवाल अक्सर ऐसे रहते हैं जब हम सफल बकरी पालन की बात करते हैं और उसके ऊपर अक्सर जब चर्चा करते रहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर खूब सवाल उठते हैं। कितना टाइम किसी एक व्यक्ति को अपने फार्म पर देना चाहिए, और सर जैसा पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप भी पार्ट टाइम ही लगे हुए हैं। लोगों को यकीन नहीं होता है कि यार इतने बड़े फार्म को भी पार्ट टाइम पे काम किया जा सकता है। लोग तो 10 बकरी संभालने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, दिन भर उनका उसी में निकल जाता है। तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि वो किस तरीके से आगे इस काम को आगे लेके जा सकते हैं। जी सर, बकरी पालन है वो एक तरह से टीम वर्क है। जी जी। अकेला कोई भी बंदा है इस काम को नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम लोग सुबह शाम है उनका अच्छे से भाई कौन सी बकरी को कौन सी डाइट किस वक्त देनी है, उनके खाने पीने का है। कोई बकरी सुस्त है तो शायद वो कोई बीमार है, उसकी केयर करना, यही रूटीन रहता है। इवनिंग टाइम में, दोपहर के टाइम में जैसे अदर फैमिली मेम्बर हैं वो उनको टाइम दे देते हैं, जैसे उनको चारा डालना है, पानी पिलाना है। कोई बकरी अगर बीमार है तो हम आपस में, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो काफ़ी दिनों से हम लोग बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनके सिम्टम्स हम पहचान जाते हैं कि बकरी सुस्त है तो इसमें ये बीमारी हो सकती है। तो फर्स्ट एड के तौर पर तो हम जो घरेलू उपचार है वो कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा सीरियसली अगर कोई बात आती है तो हम हमारे जो सीनियर डॉक्टर वगैरह हैं जो हमारे टच में है उनका हमें काफ़ी सहयोग भी रहा है, तो उनसे सलाह लेके फिर हम उनका थोड़ा सा इलाज वगैरह कर देते हैं। रही बात टाइम की, तो सर टाइम ज़्यादा मतलब युवाओं में ये बात है कि अगर मतलब 24 आवर्स ही हमें इसको टाइम देना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। 24 आवर्स टाइम हमें उस टाइम देना पड़ता है कि अगर बकरी है वो बच्चा देने वाली है तो उस टाइम हमें थोड़ी सी उसकी नाइट को भी हमें अलग से देख रेख करनी पड़ती है कि भाई बच्चा डिलीवर दे। तो बच्ची कई बार ऐसे होता है कि बकरियां ब्याती हैं तो बच्चे को वो पैरों से थोड़ा इधर उधर कर देती हैं या उसके पैर से मार देती हैं, उस टाइम उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती। सर, बहुत सारे सवाल मेरे से भी अक्सर लोग पूछते रहते हैं, और आपने वीडियोस भी देखे होंगे, मैं भी बहुत सारी कवर करते रहता हूँ ब्रीडिंग को और क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि यार किसके साथ जाएं? क्योंकि देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग, अगर मैं कोई नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत महंगी महंगी ब्रीड भी आजकल लोगों ने खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। तो युवा किस तरफ जाए, आपका क्या संदेश है? देखिए सर, मेरा तो पहली बात तो ये है कि मैं तो किसी भी ब्रीड के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी उसके खिलाफ हूँ। और जबकि आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है खूबसूरती को लेकर या क्रॉस ब्रीड को लेकर, लेकिन फिर क्रॉस ब्रीड करवा के हम कहीं ना कहीं जो मूल ब्रीड है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है तो आप उसके लिए एक अलग से मतलब ब्रीड को रखिए, जो मूल ब्रीड है उसको आप ख़त्म मत कीजिए। जैसे कई बार हमारे पास कई फार्मर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास इस देसी नस्ल की बकरियां हैं, आप अपना ब्रीडर दे दो। तो सर हम उन्हें मना ही करते हैं, भाई जब आपके पास इस लायक बकरियां ही नहीं है तो फिर इस ब्रीडर का आप करेंगे क्या? पहली बात तो आप इससे हमसे ही खो दोगे, और नेक्स्ट आप इसकी प्रोडक्ट आपके पास इसका आएगा नहीं।
क्योंकि वो तो एक क्रॉस ब्रीड हो गई, मिक्स ब्रीड हो गई, जिसका मार्केट में कोई चलन ही नहीं है। और वो अपने जो बुजुर्गों की कहावत है सर, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ट्रेंड में आने से वो कुछ नहीं होगा सर, जो पहले से जो चल रहा है वैल्यू तो उसी की ही है। अब धीरे धीरे सिरोही पे अभी आया है, चाहे कोई भी ब्रीड हो, ब्रीड ओरिजिनल ही है, उसी पे काम करना चाहिए, चाहे वो सोजत हो, चाहे बीटल हो, चाहे तोतापुरी हो। उसके साथ छेड़छाड़ करना आगे इन फ्यूचर वो नुकसानदायक रहेगा। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा इसमें। जी इसमें सर होता क्या है, जैसे मार्केट के हिसाब से लोग ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल तो लेते हैं, अब वो नई ब्रीड बनाने के चक्कर में वो ये क्यों भूल जाते हैं कि पुरानी को भी तो खो रहे हैं साथ में। जो उसकी मूल है, अपन एक्सपेरिमेंट कर करके उसमें कई बार फ़ायदे हैं, हो सकता है 10% 20% फ़ायदे होंगे, लेकिन उसमें 80% लॉस भी है। अब जो मूल खो गई उसको आप वापस कहाँ से लाओगे फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रॉस ब्रीड करवा के तीसरी ब्रीड ही तैयार कर ली फिर। और हमेशा जो रजिस्टर्ड ब्रीड है ना, वो रजिस्टर्ड ही रहेगी। अब लोकल में चाहे आप किसी को कोई भी नाम दे दो, वो खुद का नाम होता है, पर जो वास्तव में जो एक चीज़ की जो पहचान है, जिसको आज ये कह सकते हैं कि अपना जो पूरा राजस्थान जानता है या ऑल इंडिया जानता है, या फिर उसको विदेश में भी लोग जानते हैं उस ब्रीड से, वास्तव में ब्रीड तो वो ही होती है। अब लोकल में तो गांव के हिसाब से कोई कुछ भी नाम निकाल दे, अपनी सिटी के हिसाब से निकाल दें या अपने फैशन के हिसाब से निकाल दें, लेकिन वास्तव में मूल को वो खो रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि जैसे ये बकरी है, इतनी हाइट नहीं है, या पर्टिकुलर बकरा है, यार हमारा तो इसका इतना वजन नहीं है, तो वो कैसे होगा। इसका जो मेन जो लॉस है वो यही है। हालांकि खूबसूरती आ जाएगी, कई बार आ जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दूसरी चीज़ में मात खा जाएंगे, कोई ना कोई, जैसे या तो मिल्क कैपेसिटी में खा जाएंगे, या उसकी जो बॉडी वेट है उसमें वो लोग मात खा जाएंगे, या उसकी हाइट में खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी वो करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 बकरियों को अलग बाड़े में रख के उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सारी की सारी बकरियों के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें, इसमें सर लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, मान लीजिए अगर वो ट्रेंड चला गया, आपने महंगी बकरियां खरीद तो ली, और उसके बाद फिर अगर वो मार्केट में फिर नया कोई क्रॉस ब्रीड का पैटर्न आ गया, इस चीज़ को सर अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आज मान लो अपन अपने पे ही ले लें, कपड़े पहनने पे ले लें या जूतों पे ले लें, किसी चीज़ पे ले लो, तो ये हर साल नया बदलता है, एक जैसा नहीं चलता। कभी कौन से, जैसे कोई टाइम हुआ था जब पैंट पहनते तो वो खूब चौड़ी मोरी की पहना करते थे, एक समय आया जब लोगों ने वो पिचकी हुई पहनना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या समय के अकॉर्डिंग है, कभी मतलब कौन सा ट्रेंड आ जाता है, कभी आता है, लेकिन जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल सर ओरिजिनल ही रहेगा, उसकी कभी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी जी। बस ये कहना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल। हमारे साथ महादेव जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे लास्ट में यही जानना चाहूँगा सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो अपनी बकरी पालन की जर्नी को शुरू करें और कैसे उसे हासिल करें। मेरा नाम महादेव है और हमें प्रकाश जी और सुभाष जी आसपास ही हैं जी जी, और एक दूसरे को इस बारे में विचार करते रहते हैं जी। एक्चुअली सर है क्या, युवा जो भी कोई फार्म करना चाह रहा है तो उसके लिए इस मतलब काम में सब नए हैं। अब कोई दलाल है, ट्रेडर्स है, तो वो भी उसके लिए नया है, तो पशुपालक भी नहीं है। अब उसको ये लगता है कि मैं भरोसा किस पे करूं, तो वहाँ बात आती है फिर वो क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं वो यूट्यूब पे मान लो या सोशल मीडिया पे भ्रमित वीडियो डालते हैं, जैसे कि बकरी किसी और की है और डाल किसी और ने रखी है, तो वो क्या है किलो के हिसाब से सस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सस्ती दूंगा। अब एक पशुपालक फार्मर पे जाएंगे अपन, तो वो एक अच्छी ब्रीड की बकरियां रखता है, अच्छी डाइट देता है, उसकी ब्लड लाइन अच्छी है, तो वो महंगी बकरियां हैं। अब वो देखता है जो सस्ती देगा वो बकरी अपन को लेनी है। अब उसके लिए सब नए फार्मर नया है तो ट्रेडर्स नहीं आया, अब ट्रेडर्स के चक्कर में वो आ जाते हैं। अब ट्रेडर्स सर क्या करते हैं, टोकन मनी पहले ले लेते हैं, टोकन मनी लेने से वो फंस गया, वेल से ही फंस गया, अब उसको लेनी ही पड़ेगी बकरी। अब सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके पास खुद की कोई बकरी नहीं है, ना उनका कोई फार्म है, वो गाँव से ढाणियों से या मंडी से इकट्ठा करके जो थर्ड लेवल का माल है वो पकड़ पकड़ के और उनको पानी वाणी पिला पिलू के तैयार करके थोड़ी सी अच्छी सी दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको दे देते हैं सर। हमारे साथ शुरू में और ये हमारे साथ हुआ भी है, लोगों के साथ हुआ है। लोगों की एक धारणा है कि बाहर से बकरी लाएंगे वो तो मर जाएंगी,
एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है सर, बकरियां नहीं मरती हैं, बकरियां वही मरती हैं जो अलग अलग जगह से आके मंडी में इकट्ठा हुई हैं। अब उनकी बीमारियां भी हैं, उनके वैक्सीनेशन भी कंप्लीट नहीं है, वो मिक्स ब्रीड हैं या ओरिजिनल शिरोई हैं, तो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी चक्कर पड़ जाता है, वो पानी वाणी के चक्कर में भी हो जाती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो बकरियां सर छोटी ब्याई हुई हैं, पूरी बड़ी उम्र की मेच्योर बकरियां नहीं है। इस चक्कर में वो उनको कोई ना अच्छी राय देते हैं, ना कुछ मशवरा देते हैं, ना कुछ उनको अनुभव बताते हैं। नए पशुपालक को सबसे बड़ी बात ये है, जितना अनुभव ले सकता है वो कहीं से भी ले, बुजुर्गों से ले, नए फार्मर से, पुराने फार्मर से ले, उनसे राय मशवरा करके। और पैसे, आप सर पैसे की तरफ मत देखिए, पैसा तो यूँ है कि जब वो मर जाएंगी नहीं लाओगे, आप कई लोगों को कहोगे कि बकरी पालन खराब है, उसमें मर रही हैं, ऐसा किसी को ना भ्रमित करें, ऐसा कुछ नहीं है। बकरी पालन कहीं ना तो मरती है ना कुछ और है। अच्छी करो, देखभाल करो, अच्छे पशुपालक से रहो, राय मशवरा लेके करो, ये है सर मोटा कारण। दूसरा ये है सर कि जो पशुपालक नया है उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचना चाहिए कि यार मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें मेरी मेहनत भी लगेगी, मेरा पैसा भी लगेगा, मेरा समय भी खर्च होगा, तो मेरे को थोड़ा सा पेशेंस रख के सोच के देखना चाहिए कि मेरे को किस रास्ते जाना है। एक दलाल की तरफ जाना है या एक पहले से ही अपना खुद का होम ब्रीड है, खुद के घर पे तैयार करी है, खुद अच्छे कमा रहा है, उसका दिख रहा है। एक दलाल का क्या देखेगा, वहाँ ठाणे पड़ी होती हैं सर, और कुछ नहीं है, 4 बकरी रखते हैं इधर उधर से लाके। अब एक पशुपालक है, उसका एक स्टैंड है, उसका घर है, वो चीट नहीं कर सकता, आपको चीट करके जाएगा कहाँ? ठीक है, आप पैसे के चक्कर में ना जाके एक अच्छी ब्रीड पे फोकस करें, एक अच्छी चीज़ पे फोकस करें, एक सफल आदमी से जुड़े। असफल आदमी से जुड़ के आप क्या लाभ लोगे? एक सफल फार्मर से जुड़े, उसके लाभ लें, उसके फायदे लें, उसके अनुभव को हासिल करें, उसके अनुभव का आप प्रयोग करके आप भी सफल बन सकते हो। ठीक है सर, तो ये जो चीज बड़ी चीज़ें हैं ये ध्यान में रखो। आप टोकन मनी का कहीं डालने की ज़रूरत नहीं है। टोकन मनी वो डलवाता है जिसको लगता है कि ये ग्राहक भाग जाएगा, ये ग्राहक को फंसाना है। एक पशुपालक से खरीदो आप, वो कभी भी नहीं गया, आप विजिट करो फार्म, आपको पसंद आती है तो लो, ना पसंद आती है तो चाय पानी पी के जाओ आप, कहाँ दिक्कत आ रही है। और ये भ्रमित ना हो, ना तो इसमें ज़्यादा काम है, इसमें मॉनिटरिंग और देखरेख की ही बात है, और ना इसमें यह है कि बकरियां मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं या सेट नहीं होती है। सब जगह सेट होती हैं सर, विदेश में भी सेट हो जाएगी। ये साइकोलॉजी है अपनी, ये बुज़ुर्गों में जो अनुभव नहीं है, युवा इससे चीज़ से भ्रमित ना हो। बुज़ुर्गों का एक समय अलग था सर, वो उस समय डेवलप नहीं थी चीज़ें, उस समय नॉलेज नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। आज अच्छे डॉक्टर हैं सर, आप समय पे आप खुद भी सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है डॉक्टर आएगा तो ही सारी चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ ठीक है वो डॉक्टर से ही होंगी। तो बहुत सी बकरियों में छोटी मोटी समस्या ऐसी हैं कि आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है भ्रमित होने की। सावधानी यही रखनी है कि आप किसी के बहकावे में मत आए, ट्रेडर्स के चक्कर में ना फंसें। आप पशुपालक से लें, चाहे वो हमसे लें, चाहे किसी से भी लें, पर आप एक पशुपालक से लें जो ऑलरेडी सफल है, अपने कार्य में अव्वल है, उसकी ब्रीड अच्छी है, उस पे आप फोकस करें, ना कि पैसे पे, किलो पे। अच्छी बकरी सर कभी भी किलो में नहीं देगा कोई भी। किलो में बकरी आएगी जो कटिंग की हो, मंडी की बकरियां होंगी, जो एक अव्वल दर्जे की बकरी नहीं है, वो बकरी ही मिलेंगी आपको ट्रेडर्स के पास। और ट्रेडर्स को क्या है सर, 4 पोस्टर लगा लिए, मोबाइल नंबर दे दिया, किसी और की फ़ोटो चिपका दी और ग्राहक को बुला लिया। अब ग्राहक जाएगा, वहाँ मिलेगा कुछ नहीं है, वो जाएगा उस बकरी को ढूंढते ढूंढते कि ऐसी बकरियाँ मिलेंगी। मिलेगी क्या वहाँ सर? मंडी मिलेगी, वहाँ मंडी का माल मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इनसे भ्रमित ना हो, आराम से विजिट करें, आराम से अपने दिल को संतुष्ट रख के फैसला लें कि हाँ यार मेरे को यहाँ भरोसा हुआ है तो इस चीज़ से अपन खरीदें और इसका लाभ लें सर। तो यही मेरा कहना है सर। और बीमारियाँ ये इतनी कुछ भी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि बकरियों में बीमारियाँ बहुत आती हैं सर। ये तो थोड़ी मोड़ी मौसमी जो बीमारियाँ सब में आती है। आप गाय ले लो, भैंस ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, इंसान ले लो, जानवर ले लो, तो मौसम जैसे परिवर्तन होता है वैसे छोटी मोटी समस्याएँ आती हैं। आप वैक्सीन रखो, डॉक्टर की सलाह में काम करो, या डॉक्टर आपसे दूर है तो आप अच्छे पशुपालक से जुड़ो जो इस अपने कार्य में सफल है, उनसे आप राय मशवरा लेके काम कर सकते हैं सर। जी,
यही बात है सर। एक्चुअली क्या है, लोग नेगेटिविटी को देखते हैं हमेशा। कोई जैसे अपन घर पे बात होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बकरी पालन कर रहा हूँ, तो घर के बुजुर्ग या यार दोस्त या कोई मिलने वाला ये कहेगा कि यार बकरी पालन में क्या रखा, वो वहाँ देखो बकरियाँ ख़त्म हो गई, उसने भी करा था, उसकी मर चुकी हैं, या वो गाठिया हो गया उसको। सर वो चीज़ें हैं क्या कि आप असफल तो ये अपने अनुभव की वजह से, अपनी कमियों की वजह से, और उसका अपन दोष किसी और पे डालें या बकरियों पे डालें, बकरियों का या किसी और का कोई ब्लेम नहीं है। आप अपना अच्छा अनुभव हासिल करके अपने कार्य को करें, ठीक है। आप कोई भी व्यापार करो, उसमें सर अनुभव तो चाहिएगा ही चाहिएगा, बिना अनुभव के कुछ नहीं है सर। तो इसमें क्या है सर, नेगेटिव लोगों की थिंकिंग, जो असफल हो गया वो अपने कारण से वार, वो क्या करता है, चार लोगों को ये राय दे देता है कि बकरी पालन तो असफल है, क्योंकि वो खुद असफल हो गया। अब वो सारे कारण क्या हैं कि सर वो सफल आदमी के टच में हुए ही नहीं। अब अगर बकरी पालन असफल ही होता है तो बहुत से ऐसे भी जो फार्मर हैं वो काफ़ी सफल हैं, काफ़ी अग्रणी हैं, और उनका माल जैसे राजस्थान के हैं तो बाहर जाता है, इंडिया के कोने कोने में जाता है सर। और उन्होंने अवार्ड भी जीते हैं सरकार की तरफ से, और सरकार भी अपनी योजनाओं में उनके माल को लेती है, उनके बकरियों को अव्वल दर्जे का मान के लेती है। तो और सरकार प्रोत्साहित भी काफ़ी कर रही है कि ठीक है, सरकार खुश है कि युवाएं जो जुड़ रहे हैं, युवा जो लोग हैं, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो कई बार विजिट करने आते हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ यार आज के युवा हैं तो वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और कई युवाओं की ये भी कुछ है कि सर युवा होके बकरी पालन थोड़ी करेगा। अरे सर कहाँ चोरी थोड़ी कर रहे हैं किसी की, अपन व्यापार कोई भी हो अपन पैसे के लिए करते हैं, ठीक है, मेहनत का खाते, तो मेहनत का खाने में कोई बुराई नहीं है। तो ये तो लोगों की एक ऐसा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये कोई काम ना करे, तो उसको ये बोलते हैं कि ठीक है यार बकरी पालन तेरा काम थोड़ी है, तू तो पढ़ा लिखा है, BSc है, MSc है, ये है, फलाना है, ढीकड़ा। तो सर बकरी ये कोई है नहीं कि इसको पढ़ा लिखा ही करे या बेरोजगार ही करे या अनपढ़ करे। पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, अनुभव होना चाहिए अपने काम का। तो आप सफल फार्मर से जुड़े, सफल फार्मर की राय मशविरा से करें, कुछ आप अपने तरीके से अनुभव हासिल करें, तो कुछ आप फार्मर लोगों से या मिलने वालों से अनुभव हासिल करें। हमेशा लुभावने लालच से बचें, सस्ते से बचें, और खुद पहचान करें कि ब्रीड में फ़र्क क्या है, लोगों की क्या थिंकिंग है। सिरोही बकरी पालन का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिरोही बकरी कितने पैसे में मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी? अरे फिक्स थोड़ी है सर ये कि ठीक है सिरोही 20,000 में मिलेगी या 30,000 में। वो माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सिरोही 20 में ही मिल जाएगी, सिरोही के सर 70,000 भी लगते हैं, सिरोही के लाख भी लेते हैं लोग। तो लोगों को ये लगता है कि सिरोही सब एक ही है कि बकरी है सर, वैसा ही उसका दाम है। अब अपन कोई भी चीज़ खरीद दें, चाहे कुछ भी मान लो, अपन कपड़े खरीद लें, सब्जी खरीद लें, जूते खरीद लें, फैशन की कोई भी चीज़ खरीदें, सर सबका दाम एक नहीं होता। वैसे ही सर बकरी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि ये बकरी कितना पैसा जज करती है अपने आप का, तो वैसे ही सर इसका मूल्य तय होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखे करें, जल्दबाजी ना करें और अच्छे अनुभव के साथ काम करें। और एक चीज़ घर के टीम वर्क के साथ करें। आप महिलाओं का अच्छा साथ ले सकते हैं इस काम के अंदर, क्योंकि एनी वक्त सर ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर का जो मुखिया ही है वो टाइम दे पाए, ठीक है, वो मॉनिटरिंग कर सकता है, तो प्रत्येक आदमी जुड़ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत काम करें तो उससे अच्छा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। ओवरऑल बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, सारी चीज़ें उसमें अव्वल दर्जे की हैं। उसका दूध भी मिल्क कैपेसिटी औषधि के रूप में काम आती है, चाहे बच्चे के रूप में बच्चा पी ले, चाहे बुज़ुर्ग पी ले। और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं अपनी, वो डेंगू की बीमारी में भी काफ़ी हाहाकार मचाता है कि बकरी का दूध चाहिए, बकरी का दूध चाहिए। तो सर चाहिए सबको है, पर उसके लिए आप अच्छी बकरियां रखो और अच्छा कार्य करो, अच्छा काम करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता संघर्ष करने से, अनुभव से मिलती है सर, पैसा लगाने से सफलता नहीं मिलती, या घर लाकर बकरी रखने से सफलता नहीं मिलती। ये ही युवाओं से कहना है कि आप उस पर पूरा फोकस करें, अपने कार्य पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, ना कि लोगों की बातों पे ध्यान दें कि ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, या फलाना ढीकड़ा जो भी है। आप अपने लक्ष्य पे
फोकस करें, अपना काम करें। ठीक है, लोगों को बोलना है, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ कि युवा अपने कार्य पे फोकस करें और जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें। बकरी पालन सफल व्यवसाय है, अच्छे पैसे देगा, इंतज़ार करें सर, क्योंकि लाते ही ऐसा नहीं है कि सर पैसा फेंकने देती है, समय लगता है सर हर व्यवसाय को, हर व्यापार को। वैसे ही इसमें 1.5-2 साल के अंदर अपना कार्य करना शुरू कर देती है, पैसा इनकम स्रोत चालू हो जाता है। तो यही ध्यान रखें और अपने कार्य पे फोकस रखें। जय राम जी।